चलिए तो हम लोग आज आम्ल लवण क्षारक जो चैप्टर 2 दिन से लगातार चल रहा है उसी बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वही चैप्टर पर ध्यान देंगे क्लास 10वीं वाले। और हमारे 10वीं वर्ग के विद्यार्थी जो भी YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए तो क्षारक पर कल हम बता रहे थे कि क्षारक का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। हमेशा कोई भी क्षारक रहे उसका पीएच मान कितना अधिक क्या होगा? 7 से अधिक होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एमसीक्यू के रूप में आएगा इस टाइप का कि यदि एक्स विलियन का पीएच मान 2 है तो यह क्या है? ऑप्शन ए रहेगा अम्ल, ऑप्शन बी रहेगा क्षार, ऑप्शन डी रहेगा सी रहेगा लवण और ऑप्शन डी रहेगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर पीएच मान 7 से कम होता तो वो अम्ल होता है। 7 से अगर कम हो तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। 7 से कम रहता है तो क्या होता है? अम्ल। और 7 से अधिक रहता है तो क्या होता है? क्षार होता है। अगर 7 रहे पीएच मान तो क्या होगा? उदासीन अम्ल होगा। वेरी गुड। तो आपका इसमें ऑप्शन में एक कोई एक्स कोई विलियन है, एक्स नाम है, ए बी सी डी कुछ भी नाम देगा, एक्स कोई विलियन है, उसका पीएच मान कितना है? 2 है तो यह है तो अम्ल होगा। यह अम्ल होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? अम्ल। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा, इसी में यही क्वेश्चन चेंज कर देता। यदि विलियन एक्स विलियन का पीएच मान 10 है, अगर पीएच मान 10 दे दे तो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। 7 से अधिक रहेगा क्षार कहलाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहलाएगा। अब हम चलते हैं, कल हम ताकतवर अम्ल प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ चुके थे, पढ़े थे। कल हम 2 ताकतवर अम्लों का नाम क्या था? 2 प्रबल अम्लों का नाम क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। और 2 कमजोर अम्लों का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में रह सकता है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे रहेगा। निम्न में प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। आपको इस तरह क्वेश्चन रहेगा, प्रबल अम्ल है। ऑप्शन ए रहेगा HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो आपको यहाँ सोचने वाली बात है, आप सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। कल के क्लास में हम 2 ताकतवर अम्ल को लिखा चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें 2 प्रबल अम्ल को ही ताकतवर अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल इसमें ये भी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। तो यानी कि ऑप्शन किस में मारेंगे हम? सी में। यानी कि आंसर मेरा किसमें होगा? सी, ए तथा बी दोनों। ये हो जाएगा आपका। अगर ये दोनों में से किसी एक का मान दिया रहता, सिर्फ दिया रहता, मान लीजिए HCl, तो सिर्फ HCl का ऑप्शन लिखेंगे। इसमें दोनों ताकतवर अम्ल को क्या कहते हैं? साथ में दे दिया है तो आपका जो है सो इसमें दोनों होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन और अगला किस टाइप का रहेगा कि निम्न में से कमजोर अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल भी याद रखना है भैया। आप दुर्बल अम्ल को जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। क्या दुर्बल अम्ल में याद रखेंगे कि देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। निम्न में दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है? ऑप्शन ये रहेगा CH3COOH,
ऑप्शन बी रहेगा H2SO4, ऑप्शन सी रहेगा HCl, ऑप्शन डी रहेगा कुछ नहीं NaOH दे देता हूँ। ध्यान दीजिए ऑप्शन यहाँ समझिए पहले कौन सा अम्ल पूछ रहा है। दुर्बल मतलब कमजोर। हम लोग ऐसे भी आम भाषा में बोलते हैं, लोगों को भी जो कमजोर रहता है तो बोलते हैं बहुत दुर्बल है, क्या? तो दुर्बल मतलब कमजोर। दो कमजोर अम्ल होता है, इसमें से दो को लिखवाए हैं कमजोर अम्ल, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, लेकिन ऑप्शन में इसमें सिर्फ एक ही को दिया है CH3COOH। तो आंसर में होगा CH3COOH। कमजोर अम्ल, प्रबल अम्ल, अम्ल पर कुछ भी क्वेश्चन रहे, 2 दिन से क्लास चल रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा क्षारक पर। ताकतवर क्षार यानी कि 2 प्रबल क्षार और 2 कमजोर क्षार के ऊपर। क्षार अगर जल में विलय होता है कौन सा आयन देता है? OH माइनस आयन। और जल अगर अम्ल अगर जल में विलय किया जाता है तो H प्लस आयन देता है। अब क्षार पर चलते हैं हम लोग। तो क्षार का परिभाषा लिखवा दिए थे। क्षार पर क्या? क्षार वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो जल में घुल करके कौन सा अम्ल देता है? OH माइनस आयन देता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार पर इतना। तो आप दो यहाँ समझ लीजिए, 2 शक्तिशाली क्षार, इसको शक्तिशाली या प्रबल भी बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में प्रबल क्षार का नाम। 2 शक्तिशाली या 2 प्रबल क्षार कौन कौन होता है? पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। NaCl तो होता है लवण, वो तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो लगेगा आप लोग को अच्छा रहे, इसको याद करना है तो आप लिख लीजिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये होता है 2 प्रबल क्षार। और 2 दुर्बल क्षार के बारे में जानेंगे। 2 दुर्बल यानी कि कमजोर, 2 दुर्बल क्षार या कमजोर क्षार क्या क्या होता है? 2 दुर्बल, पहला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में है, मैट्रिक में है, क्लास 10वीं में पहला चैप्टर में है चूना का रसायन, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र लिखे तो CaOH होता है। और दूसरा होता है इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgOH। ये 2 कमजोर क्षार है और ये 2 क्या है? ताकतवर क्षार यानी कि प्रबल क्षार, और ये 2 कमजोर क्षार है। अब इसमें कुछ आपको फार्मूला याद रखना है। रासायनिक सूत्र, इस चैप्टर में आपका रासायनिक सूत्र से भी पूछा जाएगा, फार्मूला क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र दोनों रखेंगे, क्योंकि आप अगर इस पर ज्यादा इस चैप्टर पर फोकस देंगे, इसलिए इस चैप्टर को हम आपको YouTube में और आपको ऑफलाइन में इसलिए बता रहा हूं कि इस चैप्टर से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ज्यादा 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो 40 नंबर का है वो ज्यादा बनेगा। देखिएगा कि सूत्र क्या, कुछ रासायनिक सूत्र नाम याद रखना। कुछ रासायनिक सूत्र क्या? पहला चूना का क्या होता सूत्र? चूना का CaO
वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम हो जाता है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन शॉर्ट पूछ सकता है। पहला पूछेगा घरों में सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूना का, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। 3 को क्वेश्चन बना, एक एक सूत्र से 3 को क्वेश्चन बनेगा, एक एक पॉइंट से। दूसरा देखिएगा चूना हो गया बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH(2). ये कमजोर क्षार भी है CaOH(2). इसका सूत्र क्या, इसका नाम क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बुझा हुआ चूना हो गया चूना पत्थर। इसको दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर, या इसको खड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सबका नाम। परीक्षा में ये भी कोई जरूरी सिर्फ चूना पत्थर आएगा, पूछा जाएगा खड़िया का सूत्र लिखे, या खड़िया का सूत्र निम्न में खड़िया का सूत्र है, तो आपको उस ढंग से जवाब देना होगा। आने की चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक ही है। क्लियर? तीनों का रासायनिक सूत्र भी एक ही, तीनों का रासायनिक नाम भी सेम एकदम। तो चूना पत्थर, संगमरमर या खड़िया का सूत्र होता है CaCO3। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तीसरा चौथा होता है चूना पत्थर के बाद विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, विरंजक चूर्ण, या इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को देखे होंगे, आप बाजार वगैरह जाते हैं, देवघर वगैरह, या आप अपने घर के, अगर आपका गांव स्टैंडर्ड होगा तो ब्लीचिंग पाउडर जो है सो चूना जैसा ही दिखता है, पाउडर रहता है, और उसको छिड़काने के बाद जो है सो इसको जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। जल में जो विभिन्न प्रकार के बरसात के दिनों में कीटाणु वगैरह रहता है, उसको मारने के लिए विरंजक चूर्ण जल में डाला जाता है, तब उस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। नंबर 5 ऊपर में लिखते हैं। देखिए, आप लोगों का रिवीजन हो जाना चाहिए। जितने भी मेरे क्लास 10 में कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए सब क्वेश्चन, कहीं भी रोक टोक नहीं होना चाहिए एग्जाम में कि क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन दिया है, ये सब नहीं। और हमको लगता है कि जिस तरह की डबल बार आपकी पढ़ाई रिवीजन हो जाएगी सब लगभग चैप्टर में, क्योंकि हम ऑनलाइन विद्यार्थी को यूट्यूब के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए आप लोग का भी डबल बार दोबारा दोहरा जाएगा। ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन खड़िया हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देखे होंगे, हाथ पैर जिसका टूटा रहता है ना, उसको प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए, CaSO4 × ½ H2O, हाफ मतलब आधा, CaSO4 × ½ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट, और आधा को क्या कहते हैं? आर्द्र। क्या कहते हैं? आर्द्र। और H2O जल को क्या कहते हैं? हाइड्रेट। आर्द्र हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का सूत्र, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, क्या इसका सूत्र क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाई, डाई मतलब दो, डाइहाइड्रेट। जिप्सम के बाद खाने वाला, खाने वाला क्या? सोडा। खाने वाला सोडा होता है ना, पकौड़ी जलेबी वगैरह बनता है तो कल जो मिठाई बनाने वाला क्या करता है, उसमें एक जरा खाने वाला सोडा भी डालता है, क्योंकि वो स्पॉन्जेज मुलायम करता है खाना को। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है खाने वाला सोडा। दूसरा होता है धावन सोडा, मतलब धोने वाला। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जानेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या ये होता है धावन सोडा का सूत्र? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। 10 को क्या पढ़ेंगे विज्ञान के भाषा? डेका। क्या पढ़ेंगे? डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, चलिए हमारे ऑनलाइन वीडियो जो भी विद्यार्थी देखते हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।